गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमें अंग्रेजी सीख हमारे जो अंग्रेजी के बारे में बात करने वाले हैं। हमें अंग्रेजी सीखने के लिए दो तरीका अपनाते हैं। पहला मेथड वन, एक दूसरा मेथड टू है। हम मेथड वन में एक मेथड टू। मेथड वन क्या होता है, मेथड टू क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो मेथड वन होता है सेम लैंग्वेज सेम लैंग्वेज, यानी कि उसमें ग्रामर की जरूरत पड़ती है, ना उसमें वन मीनिंग जरूरत पड़ती है। बस उसमें ज़रूरत पड़ती है तो एक लिसनिंग की, एक उसको सुनकर उसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व कर उसमें कॉपी करना, इमेज बनाना। कैसे इसमें ग्रामर कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वन मीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लिसनिंग की ज़रूरत पड़ती है। कॉपी इमेज, कॉपी करिए, इमेज बनाइए। ये बहुत आसान होता है, हम आसान होते हुए भी नहीं सीख पाते हैं। मगर मगर क्यों? क्योंकि हमारे समाज में, हमारे अगल बगल में कोई इंग्लिश बोलने ही नहीं। इंग्लिश बोलने के लिए हमारे समाज में भी होना चाहिए। अब मेथड तो थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए है, मेथड तो हम अलग लोग बतलाते हुए हैं। मेथड तो बताते हैं। मेथड टू होता है क्या है? मेथड टू डिफरेंट लैंग्वेज को डिफरेंट लैंग्वेज चेंज करना। जैसे मैं डिफरेंट लैंग्वेज को डिफरेंट लैंग्वेज में चेंज करना। डिफरेंट लैंग्वेज चेंज करना, फर्स्ट से लिख लीजिएगा पहले। जिसमें हिंदी को चेंज करेंगे इंग्लिश में। इंग्लिश में मैं कोई वर्ड लिखता हूँ, राम एक लड़का है, इसमें एक वर्ड लिखा हूँ। अब इसको इंग्लिश में चेंज करना है, तो नहीं ना है, क्योंकि बना देंगे राम और वाई इज, ऐसे बनेंगे तो हमारा इंग्लिश में गलती हो जाएगा, हमें ही इंग्लिश गलत ठहरा देगा। तो इस सही करेक्ट करने के लिए हमारा कुछ फार्मूला होता है, कुछ स्ट्रक्चर होता है, कुछ नियम होते हैं। उसी नियम को आज हम बताने जा रहे हैं। उसी नियम को हम आज बताने जा रहे हैं। मेथड तो थोड़ा डिफिकल्ट है, जब लिखेगा तो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें ग्रामर पढ़ना पड़ता है। ग्रामर कॉन्सेप्ट वन मीनिंग आना चाहिए, याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक्टिविटी अपना से एक्टिविटी करना पड़ेगा। अब आप लोग बताइएगा एक्टिविटी क्या होता है। आप पूछिएगा एक्टिविटी क्या होता है। एक्टिविटी होता है भाई लोग, जो कोई पिक्चर दे दिया, उसको आप देख उसको ही अपना मन में इमेज को वर्ड में सजाना है। वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, जिसमें कोई हम दे देते हैं, जिसमें कोई हम इमेज बनाते हैं। जैसे में
जैसे हमें एक लड़का बना दिए, और इस इमेज को हमको वर्ड में कॉन्सेप्ट करना है, तो हम एक्टिविटी इससे कहते हैं। जिसको कोई पिक्चर दे देगा, उसको अपना से वर्ड बनाना है। जैसे यह एक लड़का है, इस इसको 2 पैर हैं, 2 हाथ है, मान लेते हैं हाथ लिखते हैं। इसी पिक्चर देखकर अपना से वर्ड निकालना पड़ता है, वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसफर करना पड़ता है। इसी को होती है एक्टिविटी। सबसे पहले हमें हिंदी को इंग्लिश में बनाने के लिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मेरी तो स्टेप 1 आइडेंटिफाई, स्टेप 1 की आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कौन क्या है, नाउन है, प्रोनाउन करना पहचानना पड़ेगा। अब पहचान को इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना पड़ेगा। दूसरा, अप्लाई द फार्मूला। मतलब इसमें जैसे आप लोग मैथ बनाते हैं तो उसका कुछ फार्मूला होता है, कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये नहीं कि कोई फार्मूला किसी में लगा देते हैं, सब फार्मूला जहाँ उपयोग होता है वहीं पर लगाते हैं। उसी तरह इंग्लिश के लिए सीखने के लिए कुछ फार्मूला होता है और उसका भी कोई स्ट्रक्चर होता है, उसका जहाँ उपयोग होता है वहीं पर लगाना पड़ता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले हम बात करेंगे कैटेगरी ऑफ सेंटेंस। हम सबसे पहले हम पहचानेंगे कौन सा सेंटेंस कौन सा कैटेगरी में है। कैटेगरी हम पहचानने के लिए सबसे पहले पहचाने कैटेगरी CATEGOR कैटेगरी ऑफ सेंटेंस। हम पहचाने कौन सा सेंटेंस कौन सा कैटेगरी में, नॉन एक्शन है, नॉन एक्शन है या एक्शन है या सेमी एक्शन है, इतना पहचानने के बाद जब इतना पहचान लेंगे, मतलब पहले पहचाने कौन सा नॉन एक्शन है, कैटेगरी ऑफ सेंटेंस पहचाने कौन नॉन एक्शन है कौन एक्शन है, तो हम उसके बाद कैटेगरी पहचाने, उसके बाद टाइप ऑफ सेंटेंस में सेंटेंस कैसे पहचाने, सेंटेंस पहचाने कौन से टाइप का सेंटेंस है, अफर्मेटिव है या निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, तो उसके बाद पहचानेंगे। दूसरा नंबर में टाइप ऑफ सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस है अफर्मेटिव है। भाई मेरा थोड़ा राइटिंग ख़राब है, माफ़ करिएगा क्योंकि मेरा राइटिंग थोड़ा नहीं बना है बचपन में, बड़े होने पर अब क्या करें आप लोग। भाई लोग आप समझ, आशा करते हैं कि आप लोग समझ जाइएगा। आप इतना आप टाइप्स ऑफ सेंटेंस पहचाने, उसके बाद पहचानना होगा आपको टाइम ऑफ सेंटेंस। कौन सा टाइम में कौन कौन सा उपयोग हुआ है। टाइम ऑफ सेंटेंस क्या होता है, वही होता है जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। चलो भाई हम आप पहचानते हैं कैटेगरी ऑफ सेंटेंस। कैटेगरी में कौन सा कैटेगरी का है, कौन वर्ड लिखते हैं। जैसे राम
अच्छा लड़का। हाँ। अब लोग भाई बताइएगा कौन सा कैटेगरी का है। आप लोग बतलाइए कौन सा कैटेगरी का है। पता चल रहा है कौन सा कैटेगरी का है। नहीं पता चल रहा आप लोगों को। तो सबसे पहले कैटेगरी ऑप्शन थे, उसमें पहचाने कौन सा कैटेगरी का है, जिसमें देखिए भाई जिसमें काम हो, जिसमें हम आप लोग बदलते एक उदाहरण दे हैं, राम पधा रहा है। समय के साथ कोनो काम हो जिसमें राम पधारा है, राम पधारा है, जिसमें नहीं पता है कि भाई लोग थोड़ा कैमरा डिस्टर्ब हो गया है, जिसे हम बहुत हल्का देते हैं। राम कलाश कला जिसमें कहते थे कलाश में पढ़ा रहा। देखिए भाई इसमें कोनो काम हो रहा है, बताइए आप भाई। इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। इसमें देखिए राम क्लास में पढ़ा रहा है, इसमें काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है। जो काम हो उसको एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्शन। किस में काम हो रहा है, इसमें काम हो रहा है, इसको कह देते हैं एक्शन। किसमें काम नहीं हो रहा है, इसमें काम नहीं होती, नॉन एक्शन। सेमी एक्शन वाला कहा देंगे भाई लोग। सेमी एक्शन छोड़ देकर आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ते, जिसमें एक वर्ड देते हैं, आप पहचानिए। जिसमें हम देते हैं मैं कल पटना जा रहा हूँ, इसको आप पहचानिए। पहचान का भाई लोग आप कमेंट में इसको दीजिए, कमेंट में बताइए। सबसे पहले ये इसमें काम हो रहा है, इसमें कौन सा काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। कहाँ जा रहा हूँ पता ना, जाने का काम हो रहा है यहाँ। तो कौन से कैटेगरी में आ गया, एक्शन। मैं एक और एक क्वेश्चन देता हूँ, वो देता हूँ, आप लोग पहचानिए। पार्क में फूल, ये कौन सा कैटेगरी का है, अब लोग पहचान कर बताइए। पहले आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में एक बार तो हाँ चाहे ना लिख दिए, आपसे पर्सनली बात करेंगे हम लोग। इसमें कोई काम नहीं रहती, ये हो गया नॉन एक्शन। अब हम पहचानेंगे दोनों टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होता है, ये पहचानेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस पहचानने के लिए हमको TYPE टाइप्स ऑफ सेंटेंस हम लोग अब पहचानेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस वो अफर्मेटिव है, निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। वो कैसे पता चले कौन सेंटेंस अफर्मेटिव है, कौन नेगेटिव है, कौन इंट्रोगेटिव है। तो उसे पता करने के लिए हमें जिसमें कोई एक सेंटेंस लिखते हैं, कोई एक सेंटेंस लिखते हैं। जैसे कोई सेंटेंस लिख जो है, राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का नहीं है। क्या राम अच्छा लड़का है। इसमें पहचानिए भाई लोग कौन अफर्मेटिव है, कौन निगेटिव, कौन इंट्रोगेटिव है। सबसे पहले पहचानने के लिए हमको पहचानना पड़ेगा कौन अफर्मेटिव है, जिसमें नहीं लगा, इसमें नहीं लगा तो ये अफर्मेटिव हो गया। में नहीं लग गया तो ये निगेटिव हो गया। इसमें देखिए इंट्रोगेटिव क्या होता है कि
जिसमें नहीं लगा हो वो निगेटिव होगा, अफर्मेटिव होगा। और जिसमें नहीं लगा हो वो निगेटिव होगा। और जिसमें पहले में किया हो, जिसमें पहले में क्या है इंट्रोगेटिव है, मतलब क्या है पहले में, पहला अक्षर क्या है किया, इंट्रोगेटिव होगा। तो भाई लोग आज के लिए इसी प्रश्न किया जाता है। कल से मैं और अच्छे तरह बेहतरीन तरह से इंग्लिश पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड के पास एक शेयर कर दें, जिससे नए से नए वीडियो डालें उससे तो पहले आपके पास पहुँचे।